सिक्खी चलेगी तो समझ लेना है असी किते ना किते गुरु नूं पिठ दिखाई, गुरु नूं हराउण दी कोशिश की। वो काम जो वजीदा करना चाहता है वो असी खुद कर रहे। वो काम जिसलिए वजीद खान ने साहिबजादे नूं नीहां विच चन दिता कि जिवें किवें भी ये इस्लाम कबूल कर लेने, सिख ना रहन, असी अपने घर चों सहज में करी जाने। जो दुश्मन नहीं कर सकता असी खुद कर रहे। कितना कि प्यार होगा सानू उस गुरु नाल जो सानू अपने बच्चों नाल वध प्यार करता। ये गल याद रखनी मैं बच्चों भी बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने बच्चों नाल वध सानू प्यार किया, अपने सिखां नूं प्यार किया। ऐसे गुरु नूं हमेशा याद रखना और उहदे लाल बन के रहना, उहदे पुत्र बन के रहना, उहदे पुत्रा वर्गे बन के रहना, उस रूप में रहना, ताकि गुरु गोबिंद सिंह जब देखण के मेरा ये फतेह सिंह है 7 साल का, ये जिंदा है अज भी, ये जोरावर है 9 साल का अज भी जिंदा है, ये गबरू 14 साल का जुझार सिंह है, 18 साल का मेरा अजीत सिंह है। ये जो मान सी ना 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, वो हजारां रहने चाहिए ने, गुरु नूं दिसने चाहिए ने। और तुसी जो छोटे छोटे बच्चे हो, तुहाडे विचों गुरु साहब अपने बच्चों को देखते हैं। तो वजीद खान का जोर लग गया, साहिबजादे नूं समझाउण दी कोशिश की, नहीं समझे उहदी भाषा, क्योंकि वो तो ये गल कहंदे ने कि साडा अल्लाह भी वही, साडा राम भी वही। तेरे कहने तो थोड़ा असी रब नूं कहना कि तू अल्लाह कहना तो असी भी अल्लाह कहिए, तू राम कहे तो असी भी राम कहिए, साडी मर्जी है, साडा परमात्मा है। साहिबजादे नहीं मने और वजीद खान हार गया है। हार के उसने साहिबजादियां नूं जिउंदे जी नीहां विच चिणे जाण दी सज़ा सुणा दित्ती कि जे तुसीं सिੱਖੀ नहीं छड्डदे तो तुहानूं जिउंदे जी नीहां विच चिण देंगे, खत्म कर देंगे। पर साहिबजादे डरे नहीं, डोले नहीं। उन्होंने पता है कि शरीर तो फिर भी किसी न किसी दिन मिट जाना, मौत तो हर एक नूं आउणी, जो उपजो सो बिनस है, मर तो सारे ने जाना। दादी ने जो समझाया कि तुसी मरना नहीं, तुसी अमर होना है। जिहड़े अमृतधारी हो जाते ना, उन्हों का मकसद अमृतधारी होने का अमर होना है। वो लोगों वांग नहीं जींदे, जमीरा मार के नहीं जींदे, वो अमर होंदे ने। अमर की खूबी है कि वह अमर कर देंगे जे कोई समझे, जे कोई गुरु की गल समझ के उस पर चले। तो साहिबजादे ने पता, कहते तू सानू मार नहीं सकता, मर हो जाऊगा जिहड़ा खरीदिया गया, जिहड़ा विक गया, जिहड़ा बंदियां दे अगे विक गया। तो जिहड़ा गुरु दे अगे विकिया होवे उहनूं कोई बंदा नहीं खरीद सकता। एक बार जिहड़ा गुरु दे अगे विक गया, जिन्हें इस चीज गुरु ने दे दिता, उन्होंने बंदा नहीं खरीद सकता। तो जे बंदा खरीदा तो फिर गुरु अगे विकिया नहीं। साहिबजादियां नूं सूबा सरहद खरीद नहीं सकिया, मुल पाउंदा है। बच्चों लै लो जो लेना, तुसीं जो तुहाडी मंग सानू दसो, किस दे बदले तुसीं सिੱਖੀ छड्डोगे। साहिबजादे कहंदे सिੱਖੀ का मुल थोड़ा हुंदा असीं वट लवांगे, सिੱਖੀ का कोई मुल नहीं जी। एक गल साबित कर दी साहिबजादियां ने। उन्हां नूं राज भाग भी मिलदा, ये भी मुल नहीं सिੱਖੀ का। अज दा सिख वट्टी फिरदा मुल राज भाग, सिੱਖੀ का मुल वटदा अज दा सिख। जिहड़े राज करते हैं वो कहते सिੱਖੀ बेच के सिखां नूं मूर्ख बना के राज कर लो। पर साहिबजादे कहते देखो साडे वाल वो साडा प्यो नहीं सिर ते, साडी मां नहीं सिर ते, असीं 3 दिन दे भुखे हाँ, 3 दिन दे ठरे हुए हाँ, साडे कोल घर नहीं, साडे कोल कुछ भी नहीं, तो सानू राज भाग मिलता, असीं तां लैंदे नहीं, क्योंकि असीं तां सिੱਖੀ दा मुल नहीं वट सकते। साहिबजादियां ने सूबा सरहद नूं आख्या, तू गलत सोचदा है, तू जो मर्जी कर ले, असी सिੱਖੀ धर्म नहीं छड्डना। और अखीर विच
साहिबजादे नूं सज़ा सुना दी। सज़ा सुन के साहिबजादे फिर दादी मां को आए और आके गल दसदे सानू खरीदने की कोशिश की, असी विके नहीं। सानू डराउण की कोशिश की, असी डरे नहीं। सानू समझाउण की कोशिश की, पर असी समझे नहीं। असी वही समझते जो सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने सानू समझाता है। तिन को क्या उपदेसी है? जिन गुरु नानक देव, जिन्होंने गुरु नानक पातशाह जी को समझ लिया, उन्होंने फिर होर किसी सियाणप की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब तो वड्डा सतगुरु नानक, उन्होंने तो उच्ची सोच किसी की हो नहीं सकती। दादी मां ने कुट के कलेजे नाल लाया, शाबाश मेरे बच्चे, तुसी अपने दादे परदादे की पग की लाज रख ली है। ये संस्कार होंदे ने। वो जो परदादा तत्ती तवी ते बैठा है धन गुरु अर्जन पातशाह जी, वो जो दादा चांदनी चौक विच सीस कटा रहा धन गुरु तेग बहादुर साहब, उसके पोतरिਆਂ ਨੂੰ भला कोई खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। ये संस्कार ने, और वो संस्कार सानू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे के गए। अज तुसीं बैठे उन्होंने गल सुनते, एक अंदर अटैचमेंट कह लो, एक अंदर लिव लगी हुई है, अंदर एक आत्मा के नाल गुरु नाल साडा प्यार है, साडा रिश्ता है, ताई गुरु की गल सुनते हैं ना। बस इसमें थोड़ा जिहा प्रगट करने की लोड़ है, थोड़ा होर नेड़े होने की जरूरत है। उस गुरु की कुर्बानी को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो साहिबजादे दादी नूं गल सुणाउंदे ने, दादी जी शाबाश दिंदे ने। कल सवेर नूं जो इम्तिहान होना दुनिया का सब तो अनोखा ते सब तो औखा, पता है साहिबजादियां नूं कि असीं सिੱਖੀ नहीं छड्डणी, इन्हां ने सानू नहीं छड्डना। सिमरन बंदगी करदे हैं, रात बीती दिन चढ़िया, फिर सिपाही आए, फिर आवाज मारी, माता तेरे पोतरिਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ वास्ते आए हैं। इन्हों चंगी तरह समझा दे कि सूबे की गल मान लैन, नहीं तो इन्हों जीवते जी दीवार चढ़ देना। दादी मां जी आखते ने मेरे पोतरे बड़े ही सियाणे, लै जाओ इन्हों का मिशन पूरा होने जा रहा है, ये अमर होने जा रहे हैं। इन्हों की उम्र पंथ नूं लगनी है, कौम नूं लगनी है, रहिंदी दुनिया तक ये रहणगे, इन्हां दा पंथ रहेगा, इन्हां दी सिੱਖੀ रहेगी। साहिबजादे विछड़ चले अपनी दादी मां तो, आखिरी फतेह बुलाउंदे कहंदे दादी मां जी 2 दिन इन्हां सिपाहियां नाल गए सी ते मुड़ के आ जांदे सी, अज चले हां, अज असीं मुड़ के नहीं आउणा। ना उਡੀਕੀ दादीए, असीं मुड़ नहीं आउणा, भुल जावी हुण पोतिਆਂ ਨੂੰ लाड वडाउणा। तुसी सारे बच्चे ने मेरे नाल इस गीत नूं गाउणा, तुसी गाउंदे हो। ना उਡੀकी दादीए, असीं मुड़ नहीं आउणा। ना उਡੀकी दादीए, असीं मुड़ नहीं आउणा। भुल जावी हुण पोतिਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਗਾਉਣਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਗਾਉਣਾ।
साहिबजादे चले गए उन्होंने सिपाहियों के नाल। सूबा सरहंद आखिरी बार पूछता है, क्यों बच्चे मरने तैयार हो के सिक्खी छड्डण लई? साहिबजादे कहने लगे, धर्म तो असीं नहीं बदलना, तुसीं जो करना कर लो। कई इतिहासकारों ने लिखा, खास करके धन्ना सिंह हंडूरिया जो उस वेले उस मौके का गवाह है, कि साहिबजादियां नूं दरख्त के नाल बन्निया गया। पहला बन के हाथ पीछे बन के उन्होंने बन्निया गया और उन्होंने गुलेलियां दे नाल वट्टे मारे गए और 1 करोड़ा बाबा फतेह सिंह की अख से लगता है, अख विचों खून वगदा। ये देख के कि इन्होंने काफ़ी सजा होगी, खोल दे साहिबजादियां। फिर पुछते हैं, क्यों हुण तां सिक्खी छड्डण लई तैयार हो कि नहीं? तो कहते बाबा फतेह सिंह जी छोटे ने, 7 साल की उम्र, अख चों खून वग रहा, हाथ रखिया हाथ से अख से, इस तरह सिर मार दिया। कहते सिक्खी नहीं छड्डणी। मैं खास करके नौजवानों और बच्चों को बेनती करांगा, बड़ी महंगी है सिक्खी, बहुत महंगी सिक्खी मिली, बड़ा खून डुलिया, क्योंकि ये सच है। और जिहड़ी बहुत महंगी चीज हुंदी है उसका मुल बहुत तारना पैंदा। किसी भी महंगी चीज उहदी एक तो थोड़ी हुंदी। अज भी देख लो तुसी दुनिया ते सिखां की गिनती सब तो घट होएगी। कई बार सोचते बड़ी घट रह गई सिक्खी, तो मैं बेनती करदा हुंदा कि हीरे थोड़े हुंदे आ पर चमक बहुत हुंदी है। जिहड़ी कीमती चीज है वो थोड़ी है, वो ज्यादा नहीं हुंदी, उसदा मुल बड़ा हुंदा। असीं मुल बड़ा तारिया होया। एक गल याद रखनी कि परमात्मा ने सिखां ते इन्नी कृपा की है, इन्नी मेहर की है कि सानू उसने आप गुरु नानक पातशाह जी दे घर पैदा किया। असी जमदे सानू ये मान हासिल है कि साडे इतिहास वर्गा किसी को इतिहास नहीं, साडे गुरु वर्गा किसी को गुरु नहीं, साडे रूप वर्गा किसी को रूप नहीं। असी न्यारे हाँ। 7-8 अरब की आबादी विचों ये न्यारा धर्म है, न्यारा रूप है, न्यारा साडा इतिहास है, न्यारा साडा गुरु। कदों की दुनिया बनी है? करोड़ों अरबों साल हो गए दुनिया बने। ऐसी सोच किसी की है जिहड़ी गुरु नानक पातशाह जी की सोच है कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, किसी की सोच नहीं अज तक। सारे बहुत वधिया ने, मैं बेनती करा, मैं माड़ा नहीं कहता, पर जिहड़ी गल बाणी च लिखी कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल रखी। वड्डा का मतलब उच्ची सोच, नवी सोच, अलग सोच, न्यारी सोच। जे असीं परमात्मा ने कृपा करके सानू सीधा ही बाबे नानक ने घर पैदा कर दिता, जिहदा मतलब सब तो वड्डे भाग गुरसिखां। इस गल नूं सिर्फ असीं संभालना ही, उस वाहिगुरू का शुक्र कराया करिए और इस गल नूं संभालना। एक ये ऐसा धर्म है सिक्खी धर्म कि जिन्होंने सारे धर्म बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं कि कल्ले सिख ही करते हैं प्यार इस धर्म, सारे की मुसलमान की हिंदू की। तुसीं देखिया गुरु नानक पातशाह जी का 550 साल विदेशों में भी मनाया गया, अमेरिका कनेडा दी असैम्बलियां में मनाया गया, अखंड पाठ रखे गए, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी की उच्ची सोच में सारे प्यार करते हैं। असीं वड्डिया भागां वाले नहीं कि सानूं जमदिआं नूं गुरु नानक पातशाह वर्गे गुरु मिल गया। सानूं दुनिया ये मान दिंदी है कि भाई सानूं कोई पुछे तुसीं कौन हो, असीं गुरु नानक दे सिख। ते गुरु नानक कौन सी? सिखां दे गुरु। इस तो वड्डी मान वाली किहड़ी गल हो सकदी? संभालना है इस दात में जो सानूं परमात्मा ने दित्ती, संभाल के रखी। तो साहिबजादिआं नूं आखिरी बार पुछदा सूबा
कि तुसीं मनदे हो कि नहीं मनदे। साहिबजादे कहंदे असीं तेरी गल नहीं मनदे, असीं शहीद होवांगे, सानूं वो मंजूर है। उन्होंने फिर साहिबजादे ने जींदे जी नीहां विच चिण दिता। जब साह बंद हो गया, जब बेहोश हो गए, जब दीवार डिगी है, उन्होंने फिर साहिबजादे ने बेहोश होया दो जलादा ने उन्होंने सिर पे गोडा रख के छुरी चला के गले कट्टे गए साहिबजादे ने। तो धन्ना सिंह जी लिखते हैं कि बड़े साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी तो 2 मिनट में उन्होंने शरीर शांत हो गया। तो जो छोटे सी बाबा फतेह सिंह जी तकरीबन 12 मिनट उन्होंने पैर हिलता रहा और हौली हौली शरीर शांत हो गया। उधर माँ गुजरी जी उन्होंने खबर मिलती है माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। एक गीत आप संग। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। जिंदगी दा हुण एक बार ना करी, जिंदगी दा हुण एक बार ना करी। पोतियां दा हुण इंतजार ना करी, पोतियां दा हुण इंतजार ना करी। पोतियां दा हुण इंतजार ना करी। छड्ड के शरीर नीहां च समा गए, छड्ड के शरीर नीहां च समा गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। पोतियां दा जोड़ा नीहां च खलो गया, पोतियां दा जोड़ा नीहां च खलो गया। वड्डे नालों पहला छोटा ओले हो गया, वड्डे नालों पहला छोटा ओले हो गया। वड्डे नालों पहला छोटा ओले हो गया। डिगी सी दीवार दो में थल्ले आ गए, डिगी सी दीवार दो में थल्ले आ गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। बार बार डिगी सी दीवार जोड़ दी, बार बार डिगी सी दीवार जोड़ दी। जालमा दे अगे जिवें हाथ जोड़ दी, जालमा दे अगे जिवें हाथ जोड़ दी। जालमा दे अगे जिवें हाथ जोड़ दी। हसदे सी लाल मौत नूर आ गए, हसदे सी लाल मौत नूर आ गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। दम टुटिया सी तां बेहोश हो गए, दम टुटिया सी तां बेहोश हो गए। गूंजदे जयकारे सी खामोश हो गए, गूंजदे जयकारे सी खामोश हो गए। गूंजदे जयकारे सी खामोश हो गए। धरती पे सिखी दियां गूंजां पा गए, धरती पे सिखी दियां गूंजां पा गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। नीहां विच आखिरी फतेह बुला गए। नीहां विच आखिरी फतेह
चीरे बाल न्याणे कंबदे उंगली फड़ के मां गुजरी दी राह पत्थरां दे लंघदे कदों जीत ते जुदाई वीरे आउणगे माता गुजरी नूं पुछदे सवाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटां लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा उम्र न्याणी दो बच्चियां दी एक मां बुढ़ड़ी साथ करे उम्र न्याणी दो बच्चियां दी एक मां बुढ़ड़ी साथ करे बेदोषे ना निर्दोषां दा कौन है जो इंसाफ करे कैसी होनी ने खेली चाल जी गंगू पापी उनादे नाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटां लम्मियां ते रस्ता पहाड़ तुरे जांदे गुलां दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटां लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा छोटे छोटे साहिबजादे अपनी दादी मां नाल सरसा दे किनारे किनारे तुरे जांदे पिछे मुड़ मुड़ देखते ने शायद कोई आवे शायद कोई नजर आ जाए और दादी मां नूं पुछदे ने सवाल करी जाते ने मां जी किथे चले गए ने पिताजी किधर नूं चले गए वीरे किधर गए ने कदों आउणगे कदों मिलणगे अनेक सवाल करी जा रहे ने अपनी दादी मां और जवाब दादी मां दे कोल कोई नहीं है यही सवाल अपने अंदर ने मां दे रात कुम्मे माशकी दी छन विच गुजार दे परिवार में छोड़े तो कोई 15 किलोमीटर दूर बाबा करीम बख्श जिन्होंने जो उस वेले बेड़ी का काम करते सन पत्थर ते बेड़ी चलाते सन हो सकता उन्होंने इन्होंने पार भी कराया हुए और जब उसने पूछा कि तुसी कौन हो माता जी इस वेले माता जी ने दस्या कि मैं मेरा नाम गुजरी है निकाल दे मैं गोबिंद सिंह की मां हाँ ये उसके बच्चे ने कुम्मा मास्की जी सवाल करते ने मां इस वेले तुसी कल्ले हुक्म की खेड पाने विच और बेनती करते ने कुम्मा मास्की जी मां जी मेरे को एक छन है जे मेरी सेवा प्रवान करो कि मेरी छन विच रात गुजार लो रात का वेला है सवेरे जिथे जाना हो चले जाओ माता जी उसकी छन विच रात गुजारते हैं नींद तो किथे आती है पुत विछड़िया नोह विछड़ गई पोतरे विछड़ गए गुरसिख विछड़ गए घर छड़ना पै गया अगे कोई मंजिल नहीं जाना किथे है पर नाम का आसरा है उस वाहिगुरु के हुक्म विच उसकी रजा नूं मनदे ने
हुक्म विच चलते ने, जो है ठीक है। साहिबजादे पुत्रे बार बार फिर वही सवाल, मां जी आए क्यों नहीं हुण तक, किथे रह गए, किधर चले गए। बच्चों ने जिवें हौसला देईदा, क्योंकि उन्होंने सवाल का जो जवाब ना मिले, सवाल करी जाते हैं करी जाते लभते हैं कि सानू दसो। पर माता जी आखदे कोई नहीं पुत, तुसी सौ जाओ, मैं जागदी हाँ, आउणगे जरूर आ जाएंगे, जदों आउणगे तां सानू उठा लवांगे। साहिबजादे सौ जाते हैं मां की गोद विच, मां दादी मां जागदी है। वो बार बार सवाल, किधर चले गए, मेरा लाल किथे है। फिर पूछना किनू है, दसेगा कौन, कोई भी नहीं। तो जिवें ख्याल हुंदा, दस नहीं हवाए मैनू, दे नहीं सुनेहा कोई, किधर गया मेरा लाल। देवा की जवाब, मैनू पुछदे ने लाल दोवें घड़ी मुड़ी करदे सवाल, इन्होंने मैं की जवाब देवां, मैनू कोई सुनेहा दिओ, दसे कोई आण के कि मेरा लाल किथे चला गया। इन्हां मासूमां नूं मैं झिड़क भी नहीं सकती, ते ये जिद भी करते ने, मैं गल टालदी हाँ, इन्हां दे सवाल नूं टालदी हाँ, ये जिद करते नहीं, सानू साडे वीरां दी गल सुण, जिद करते हैं दोवें, आखदे ने बार बार गल कर जीत ते जुझार दी। मां वही गल्लां कर, तू साडे वीरे किथे, सानू दस। जरा अंतर ध्यान होके उस जगह ते जाइए। रात दा वेला दादी मां जी बैठे ने, हवा नाल गल्लां करदे ने, दस नहीं हवाए मैनू दे नहीं सुनेहा कोई, किधर गया मेरा लाल। दस नहीं हवाए मैनू दे नहीं सुनेहा कोई, किधर गया मेरा लाल। देवा की जवाब मैनू पुछ दे ने लाल दोवें, कड़ी मुड़ी कर दे सवाल नी, किधर गया मेरा लाल नी। चिड़का ना मार सका, चुप भी कराना, लारे लाके वक्त गुजार दी। जिद कर देने दोवें, आख देने बार बार, गल कर जीत ते जुझार दी। मिलांगे जरूर असी, झूठी मूठी हौसला दे, गली बाती रही हाँ मैं टारनी, कड़ी मुड़ी कर दे सवाल नी। सरसा तो वख हो गए, रहने उड़ीक दे के, वड्डे वीर आपे लब लैणगे। आउणगे जरूर सानू कर दे प्यार बड़ा, साडे तो बिना ओ कद रैणगे। दूर दूर तक रहे, पिछे मुड़ वेखदे सी, तुरे आउंदे
मेरे नाल नी, किधर गया मेरा लाल नी। थके हारे सो गए दोवें, मन विच आस लाके, कल तक सब मिल जावांगे। आखदे सी मिलांगे सवेरे जग सारिआं नूं, रुस रुस सब नूं सतावांगे। एक ही भला गल होई, भुल गए ओ छोटियां, बोलना नहीं असी किसे नाल नी। किधर गया मेरा लाल नी, दसनी हवाएं मैनू देनी सुनेहा कोई। किधर गया मेरा लाल नी, किधर गया मेरा लाल नी, किधर गया मेरा लाल नी। किधर गया मेरा लाल? मां नूं इस सवाल का जवाब नहीं मिलिया, ना ही पुत्रा नूं मिलिया। हाँ, गंगू मिलिया, अपने घर लै गया। और उसके अंदर जो लालच है वो फुटिया है। उसने साहिबजादियां दे कोल जो खजाना है मां दे कोल थोड़ा बहुता हुंदा ही है, क्योंकि जदों घर छड्ड के जाता बंदा तो रस्ते च खर्च लई तो लैके जाता ही जरूर होएगा। सोने दियां चांदी दियां मोहरां जरूर होणगियां, पर गंगू नूं पता है कि ये घर छड्ड के आए ने, इन्हां दे कोल कुछ ना कुछ जरूर है। कुछ इतिहासकार आखते हैं कि गंगू अनंदपुर साहब तो नाल आया, कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्हें पता सी कि इन्हां दे कोल कुछ होएगा, उन्होंने लभदा लभदा आ गया। खैर जिवें भी वो नाल है, और उसने वो मोहरां लुट लईयां। और जब मां गुजरी जी नूं पता लगा कि गंगू ने मोहरां चोरी कर लईयां, तो मां जी उन्होंने कहण लगे, गंगू तू साढ़े ते उपकार किया, तू चोरी क्यों करनी सी मोहरां, तू उस तरह ले लेंदा मेरे को। तो जी गल बनाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फड़िया गया चोर, शर्मिंदा है गंगू। और उल्ट फिर मां गुजरी जी नूं आखदा, मैं तुहानूं घर विच पनाह दित्ती, तुहानूं आसरा दिता, तुसीं मेरे ते चोरी दा इल्जाम लाउंदे हो, देखो मैं तुहाडा की हाल करदा सवेर नूं। वही गल कीती उस पापी ने, जरा तरस नहीं आया उसनूं, क्योंकि एक तो उसने मोहरां वो लुट लईयां जो मां जी दे कोल ने, एक उन्होंने ये लालच है कि सरकार तो लालच मिलेगा, इनाम मिलेगा। मुरंडे गया, उहदा पिंड खेड़ी है, कोई 4-5 किलोमीटर दूर मुरंडे शहर तो। उत्थों सवेरे सवेरे निकल गया, जाके उत्थों दे जो कोतवाल है उसनूं दस्या कि गोबिंद सिंह का परिवार मेरे घर है, उसकी मां है, उसके बच्चे ने, आके फड़ लो। जानी खां ते मानी खां दो सिपाहियां का नाम आउंदा इतिहास जिहड़े लैण वास्ते आए ने। छोटे छोटे मासूमां नूं हथकड़ियां लगाइयां जिवें बहुत वड्डे कोई मुजरम हो।
सारा पिंड देखता है। ये मासूम बुजुर्ग दादी माँ 80-82 साल की उम्र माँ गुजरी जी की, और छोटे छोटे 7 साल के 9 साल के मासूम बच्चे जिन्होंने गंगू ने अपने लालच में आके फड़ाया। सिपाही लै गए, एक रात मुरंडे की जेल में रखा कोतवाली च। उस जगह ते भी वो सफरे शाह का पड़ाव आंदा है, जिथे जिथे रात गुजारी साहिबजादे ने असीं उत्थे उत्थे कीर्तन करते सी जाके। हुण भी हुंदा प्रोग्राम, इस साल नहीं होया, पर मेरी बदकिस्मती कह लो कि मैनूं उस प्रोग्राम च शामिल होने का मौका नहीं मिलिया है। तो मरंडे जेल में रात रहे ने, वो कमरा अजे भी उस तरह है, उही दरवाजा लगा होया जिथे साहिबजादे रहे ने। अगले दिन उन्होंने सरहद शहर जिथे सूबा वजीद खान रहिंदा उत्थे ले जाया गया और ठंडे बुर्ज विच कैद किया गया। 21-22-23-24 दिसंबर ਜਾਂ 22-23-24-25 दिसंबर एक दिन का फर्क पै जाता। अत की सर्दी, क्योंकि 15 दिसंबर तो बाद बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती, बहुत ज्यादा सिरे हो जाती। वो 4 रात उन्होंने 24-25-26 दियां इस ठंडे बुर्ज विच गुजारियां और उन्होंने साहिबजादियां नूं सूबे की कचहरी विच पेश किया जाता कि तुसी अपना धर्म छड्ड दिओ, इस्लाम कबूल कर लो। पर साहिबजादे इस गल लई तैयार नहीं। वो कहते असीं अपना धर्म नहीं छड्डना। सूबा सरहद सोचता कि 7 साल ते 9 साल की उम्र है, ये जरूर किसी न किसी लालच में आ जाएंगे, समझा लवांगे, बच्चे ने। ते जे ये किते सिक्खी छड्ड के इस्लाम कबूल कर लैण तो एक तो मेरे ते औरंगजेब बड़ा खुश होएगा, ते एक इहदे नालों वड्डी उस गुरु की हार नहीं हो सकती जिसनों असीं हरा नहीं सके। जानदे हो ते जिस मिशन लई गुरु साहिबजादियां नूं समर्पित साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे परिवार की कहानी नूं, उन्हां दी कुर्बानी नूं याद करनी गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक जनाब को लिखा गया। और मैनू ये हुक्म है कि मैं एक शब्द ज्योति जोत रली संपूर्ण थी ये सुनावा, और उस तो बाद जो मैं साहिबजादे ने गीत गाउंदा हाँ, इतिहास गाउंदा हाँ, कवितावां गाउंदा हाँ, वो सारी आप जी वध तो वध सुनाने की कोशिश करा। क्योंकि इन्हां इतिहासक कवितावां राहीं साडे बच्चों को बहुत बड़ी जानकारी मिली है, मिलती है और मिलेगी। हुण इस इतिहास नूं सिर्फ गुरुद्वारे में सुनाया जाता। बहुतियां दादियां भी भुल गईयां, बहुतियां मावां भी भुल गईयां। बच्चों नूं घरों भी सुनने नहीं मिलता, तो स्कूलों में तो है ही कुछ नहीं रह गया। मैं तो कई बार बेनती करता हूँ, चलो असीं जाखदे हैं कि धर्म की गल स्कूल में नहीं होंगी, पर स्कूलों में देश प्यार की गल भी नहीं होंगी। जिन्होंने दिन मैं पढ़ता रहा उन्होंने दिन देश प्यार दी गल्लां करनियां, गीत गाने, धर्म दी गल्लां, धर्म के गीत गाने। हुण नहीं बच्चों को पता कुछ नहीं, ताई शायद लोगों को अपने देश नाल इन्ना प्यार भी नहीं रह गया जिहड़ा बैठदा लुट लुट खाई जाता। पर साडा विरसा है, साडियां जड़ां ने, साडी संस्कृति है,
जे असीं अपने इतिहास नूं भुल गए तो समझ लेना अपने आप नूं भुल गए कि असीं कौन हाँ, साडा कौन सी, असीं इत्थे तक किवें पहुंचे हैं। तो कोई शक नहीं कि मैं जे कहा कि सतगुरां ने मेरे तो ये सेवा लई कि मेरे तो गीत लिखवाए गवाए कलगीधर पातशाह जी ने, और उन्हां गीतां नूं तुसीं सुनिया, तुहाडे बच्चों ने सुनिया, और सिख धर्म की अणमुल्ली जानकारी इन्हां बच्चों को हुई है। मैं देखता छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सारे तुसीं आके बैठे हो, क्योंकि मैं साहिबजादे दे गीत गाने हैं। तो जिथे भी मैं दिल्ली च कीर्तन कर रहा उत्थे मैंने पहले ही हुक्म होंदा कि साहिबजादे की गल जरूर कर, तो करनी भी बनती है। जिवें भी कोई करे, कवितावां राही करे, गीतां राही, जिवें भी कोई करे। आओ पहले एक शब्द गा लीए, फिर जिवें मैनूं हुक्म है मैं आप जी नूं उस इतिहास नाल वध तो वध कवितावां राही जोड़ने की कोशिश करें। वाहे गुरु वाहे गुरु हे मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास ना परिया। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास ना परिया। ज्योति ज्योत रही संपूर्ण थिया, ज्योति ज्योत रही संपूर्ण थिया, ज्योति ज्योति ज्योत
ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक बखानिए ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक बखानिए आत्म पसारा करणहारा रब बिना नहीं जानिए आत्म पसारा करणहारा रब बिना नहीं जानिए ज्योति ज्योत हरि
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। वो जो गल गुरु नानक पातशाह जी ने आखी थी, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तार तली गली बोली आओ। उस गल गुरु गोबिंद सिंह जी फोन भी देख लो ब्राइटनेस वाला किदा करी थी मैंने आता नहीं ठीक है सिद्ध करके अपना सीस भी तली च रखिया, अपने परिवार का जो भी परमात्मा ने सतगुरु ने दिता सब कुछ वार दिता है। जो भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने उस वाहिगुरु ने दिता सब कुछ सतगुरु ने प्रेम की खातर, गरीबों की खातर, सानू निमाणियां नूं मान दिवाउण की खातर, हक दिवाउण की खातर वार दिता। इत्थों तक वार दिता कि परिवार भी वार दिता, घर बार भी वार त्याग दिता और चमकौर की गढ़ी विच सतगुरु ने अपनी कलगी भी उतार दी। खालसे के हुक्म अगे सिर झुका के गल साबित करती कि वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। वो जो गुरु है वो चेला बन गया। मेरा नहीं ख्याल कि इस तो वड्डी कोई मिसाल इस दुनिया किसी पीर पैगंबर की कोई। सारे बहुत वधिया ने क्योंकि उन्होंने सारे की ड्यूटी इस परमात्मा ने लगाई इस संसार में चलाउण लई, बचाउण लई, समझाउण लई। पर जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कर गए ने वो शायद किसी होर दे हिस्से ये सेवा आई नहीं। पता नहीं किन्नी की दृढ़ता सतगुरु ने उस अकाल पुरख ने बख्शी और किन्ना का प्यार बख्शिया कि मैं दुखियां की खातर कुछ कर सकता हाँ तो मैं करा। 9 साल की उम्र में गुरु साहिब जी ने अपना पिता उन्हें कश्मीरी पंडितों के अथरू पुंजन दे वार दिता, जिन्होंने सतगुरु रोंदा नहीं देख। असी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दी तस्वीरां देखते हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰੋਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, इतना तरस आया, इतनी दया आई कि अपने पिताजी को पूछते हैं, पिताजी ये रोंदे क्यों ने? धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं इन्हां दा धर्म खतरे विच है। इन्हां दा धर्म जतिंदर खतरे विच है। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जाते हैं, हल की है, बचेगा क्या? गुरु तेग बहादुर साहब आखते हैं कि कोई उच्ची अवस्था वाला महापुरुष इन्हां दी बांह फड़े, इन्हां दी जान वारनी पवे ते जान भी वारे, हो सकता इन्हां दा धर्म बच जाए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कहते हैं कि सब पिताजी तुहाडे तो वड्डा कौन है ना? कमाल। पिताजी तुहाडे तो वड्डा तो कोई नहीं इस वेले नजर आउंदा कि तुसीं फड़ो बांह इन्हां दी। गुरु तेग बहादुर साहब खुश हो गए।
उन्होंने पता है कि गुरु नानक पातशाह जी की गद्दी पे बैठने दे ये योग है। 9 साल का मेरा बच्चा, 9 साल बड़ी छोटी उम्र होती है। असं अपने बच्चे 9 साल के देख के देखो, इन्ना गहरा सोच नहीं सकता और इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाने के काबिल नहीं होता। और जिन्हों की तुर दरगाह ड्यूटी लगी है वो चाहे 7 साल के होण ते चाहे 9 साल के होण, उन्होंने संसार भी बाबे आता है। वो बुजुर्गों वाली अवस्था रखते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों वाली अवस्था रखते हैं, उम्र का कोई मतलब नहीं। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने पिताजी ने उन्हें कश्मीरी पंथां की खातर तोड़ दिता और धन मां गुजरी जी जिन्होंने सुहाग ने गुरु तेग बहादुर साहिब, बड़ा बड़ा जिगरा है ना दोनों मां पुत्रों का, माता गुजरी जी और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का बड़ा जिगरा है। और उस परमात्मा की बनाई हुई खलक तो प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपना सब कुछ वार के भी किसी को सुख देना चाहते हैं। आप बेशक जिवें भी मालिक रखेगा उसके हुक्म च। तो उस गुरु की गल सानू किते भुल ना जाए, साडे किते बच्चों ने भुल ना जाए। इस करके अज का समागम कराया गया प्रबंधकों वालों, तो मैं उत्थों शुरू करता हूँ वाटां लम्मियां रस्ता पहाड़ का, क्योंकि इस गीत को तुसी बड़ा सुनिया और बड़े सहज नाल गाउंदे हो। तो मैनूं भी ये होंदा कि तुसी सारे गाओ और गाई हुई चीज़, मैं राती भी बेनती की सी, गाई हुई चीज़ हमेशा याद रहिंदी है। वो इतिहास गा लो तो हमेशा याद रहेगा, शब्द गा लो तो हमेशा याद रहेगा। एक खूबसूरत जो बर्तन संगीत का उहदे विच जदों किसी खूबसूरत चीज़ नूं, किसी शब्द नूं परो के उहदी एक आकार दिता जाए, वो फिर आकार दिल विच वस जांदा, दिमाग विच वस जांदा। इस गीत में तुसीं सुनिया, इत्थों शुरू करदा वाटां लम्मियां रस्ता पहाड़ का। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छड़ दिता। जब सरसा नदी पे गए तो पिछों 22 धार के राजियां ने जो हिंदू राजे से और मुगल हुकूमत जो औरंगजेब दी फौजां ने, उन्होंने रल के हमला कर दिता। पिछों फौजां का हमला है और अगले पासे जो सरसा नदी है वो बरसात होने करके बहुत चढ़ी हुई है, बहुत युद्ध होया है, बहुत सारे गुरसिख उत्थे शहीद हुए हैं। जिन्ने ने पार कर सके उस सरसा नदी ने पार किया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी आप, उन्होंने बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, कुछ सिंह पार कर गए। और इस सरसा नदी के हड़ कारण मां गुजरी जी जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के माता ने, और उन्होंने नाल 2 पोतरे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के पुत्र ने, वो विछड़ गए। हो सकता उन्होंने शाम तक उड़िकिया हो, जिवें इतिहासकार दसते हैं कि उत्थे बहुत दुश्मन फिरता, इस करके हो सकता माता गुजरी जी एक साइड ते किते बैठ गए होण। शाम नूं जदों फौजां वापस गईयां, उड़ीक उड़ीक के चल पे होणगे, कित्थे चलना है, जाना कित्थे, रास्ता कोई नहीं है, पर सरसा के किनारे किनारे तुरे जाते हैं, तुरे जाते हैं। उस वेले का सुन लो हाल जी।
वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा तुरे जांदे गुरां दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा तुरे जांदे गुरां दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा रात हनेरी बिजली लिशके राह जंगलां दे पै गए ने रात हनेरी बिजली लिशके राह जंगलां दे पै गए ने रेशम नालों सोहल शरीर नूं दुखड़े सहने पै गए ने छोटी उम्र दे दोनों बाल जी माता गुजरी उन्हां दे नाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा कहर दी सर्दी हड्डियां चीरे बाल न्याणे